हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की 5 ऐसी मिस्टेक्स जिसके कारण एक ट्रेडर लॉस करता है। दोस्तों, एक ट्रेडर को प्रॉफिट कमाने से पहले यह पता होना चाहिए कि वह लॉस से कैसे बचे। दोस्तों, उसको दिन भर में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वह लॉस नहीं करना चाहिए, तो ही वह एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। अगर आप भी मार्केट में लगातार लॉस कर रहे हैं या कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस कर रहे हैं तो आपको यह 5 मिस्टेक्स जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर इस 5 मिस्टेक्स को आप जान लेते हैं और दोस्तों इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको मार्केट में आज के बाद कभी लॉस नहीं होगा। देखने के लिए तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ट्रेड से एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और प्रॉफिटेबल बुक, यानी जो आपका प्रॉफिट है उसको बुकेट करना, और नो एवरेज। दोस्तों, कहने के लिए तो यह केवल शब्द है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों कई लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि आज रिलायंस का शेयर इतना ऊपर जाएगा, आज एमआरएफ का शेयर इतना नीचे जाएगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का स्टॉक मार्केट में शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, मार्केट किसी भी प्रकार का चले, आपको अपने प्रॉफिट से मतलब ही। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको लॉस न हो। दोस्तों, लॉस न हो और उसके बाद आपको केवल प्रॉफिट हो। अगर आपको लॉस नहीं होगा तो दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप शेयर मार्केट में सही जगह एंट्री लेते हैं, ट्रेड से एंट्री। दोस्तों, आप अगर शेयर मार्केट में एक ट्रेडर है और ट्रेडिंग करते हैं सुबह 9:15 से 3:15 तक, दोस्तों आप ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट के अंत में आपको अगर प्रॉफिट में निकलना है तो आपको सबसे पहले 15 से 20 मिनट तक किसी मूवमेंट का इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको ट्रेड्स में एंट्री लेना होगी। दोस्तों, ट्रेड्स में एंट्री आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना है, क्योंकि यह बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर आप गलत जगह एंट्री ले लेते हैं दोस्तों, ट्रेड में किसी जगह आप ऐसे फंस जाते हैं कि आपको न प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है, और आप लगातार ज़्यादा समय तक ट्रेड में बने रहेंगे और बिना एनालाइज के अगर आप कोई सी भी ट्रेड ले लेते हैं तो आपको लॉस होने की प्रबल संभावना होती है। दूसरा है दोस्तों स्टॉप लॉस। आप ट्रेड्स लेने के तुरंत बाद आपको प्रॉफिट दिखाई दे या लॉस दिखाई दे, किसी भी प्रकार का आपको लॉस या प्रॉफिट दिखाई देता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप माइंड में सोच लेते हैं, अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि मुझे लॉस होगा तो मैं अपने हाथों से पोजीशन काट दूंगा। दोस्तों, कभी कभी मार्केट का जो ब्रेक डाउन होता है उसमें दोस्तों आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाएं। और जैसे ही आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाएंगे एंट्री लेने के बाद, तो दोस्तों आपका जो लॉस है लिमिटेड रहेगा और जो प्रॉफिट है वह अनलिमिटेड होगा। तो इस प्रकार आपको स्टॉप लॉस भी ट्रेड लेने के तुरंत बाद लगाना है, चाहे आपको प्रॉफिट होता हो चाहे आपको लॉस होता हो। अगला दोस्तों तीसरे नंबर का टारगेट। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाते हुए आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा दिया और इसके तुरंत बाद दोस्तों यह स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर लिखा है। कहने का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह गलती आपको नहीं करना है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। आपने ट्रेड ले ली सबसे पहले, फिर तुरंत बाद उसके 5 सेकंड बाद ही आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद दोस्तों आपको टारगेट भी लगा देना है। दोस्तों, अगर आप टारगेट नहीं लगाते हैं तो अगर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, आपके टारगेट तक मार्केट पहुंच जाएगा, फिर वापस से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लॉस कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस के तुरंत बाद आपको टारगेट भी लगा देना है। आप टारगेट जैसे ही लगा देते हैं तो दोस्तों जो चौथे नंबर का जो हमारा रूल्स है प्रॉफिट बुकेट, आपका प्रॉफिट बुक तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट बुकेट। अगर आप यह 3 चीज़ें कर लेते हैं तो यह चौथी चीज़ ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाएगी। अगर इसमें से दोनों में से दोस्तों एक चीज़ अब नहीं करते हैं, या सही जगह एंट्री नहीं लेते हैं, या इसके बाद तुरंत स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या टारगेट नहीं लगाते हैं, तो दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई नहीं बना सकता और आप बन भी नहीं सकते। क्योंकि मार्केट में आपको प्रॉफिट कमाने से पहले यह जानना जरूरी है, यह सोचना जरूरी है दोस्तों, इस लायक बनना जरूरी है कि आपका जो फंड है वह बचा रहे।
अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो कल आप वापस ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कैपिटल ही डुबा लेंगे तो दोस्तों कल कैसे ट्रेड करेंगे। अब दोस्तों 5वें नंबर का, दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप एंट्री लेते हैं, सही जगह एंट्री ले ली आपने, स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट लगा दिया, और दोस्तों इसमें क्या हुआ, आपने कुछ देर बाद आपको पता चला कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा, मैं टारगेट हटा देता हूँ। आपने टारगेट हटा देते ही आप दोस्तों यह गलती करते हैं ट्रेडर, यह गलती आपको नहीं करना है। आपने टारगेट हटा दिया और आपको प्रॉफिट हो चुका है, तो दोस्तों आप सोचते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो आप टारगेट हटा देते हैं और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। और दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस है उसको कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको स्टॉप लॉस आपका नहीं लगता है क्योंकि मार्केट का मूवमेंट है एकदम ऊपर नीचे होता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और मार्केट एकदम नीचे आ जाता है। और इसमें ट्रेडर क्या करता है कि उसे एवरेज अप करता है। जैसे कि किसी ट्रेडर ने 5,000 रुपये से ट्रेड करना स्टार्ट किया, 5,000 रुपये से ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसे 200 रुपये का लॉस हो गया, तो वह 5,000 रुपये और डाल देगा, 10,000 रुपये हो जाएंगे। फिर दोस्तों उसका जो लॉस है, अगर मार्केट नीचे आता है तो डबल लॉस होगा, फिर 5,000 रुपये डाल देगा। दोस्तों इस प्रकार उसका जो लॉस है वह अनलिमिटेड होगा और प्रॉफिट होने की जीरो संभावना, यानी कि माइनस में हो जाएगी। दोस्तों उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो इस प्रकार आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉफिट करने से पहले यह पता होना चाहिए कि मुझे लॉस कैसे ना हो, मुझे लॉस होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज आपको बताया कि 5 ऐसे नियम जिसे आप फॉलो कर लेते हैं तो मार्केट में कभी लॉस नहीं करेंगे। अगर आपने दोस्तों हमारा वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगला वीडियो आपके पास हमारा आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल से संबंधित मैं आपको वीडियो डालने वाला हूं, और दोस्तों उससे आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा और दोस्तों शेयर मार्केट में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो इस प्रकार आज हमने आपको यह जानकारी दी है, आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।